मैं निकाल दूंगा या भी, ऐसा करके शंभू बाबा हाँ में हाँ लगाते गए। थोड़ी देर के बाद में नीचे गया पुकार बाबा और नीचे जाके दूसरे भोरा में फिर फंस गए। गोरा दाई कहने लगी बाबा तुम हाँ में हाँ करते जा रहे हो, निकाल नहीं रहे हो। देखो बोले वो बच्चा नीचे गया और दूसरे भोरा में फिर फंस गया। मुझे बड़ा डर लग रहा है स्वामी, कहीं वो घूमते घूमते पानी के अंदर ना चला जाए, इसलिए तुम देर मत करो, जल्दी से निकालो। ऐसा करके गौरा बता ही रही कि मेरे भाई, और गोपाल बाबा लकड़ी के टुकड़ा सहित घूमते घूमते पानी के अंदर चला गया। गौरा दाई ने देखी तो आंखों में आंसू आ गए। गौरा दाई घबरा गई, रोने लगी, कहने लगी बाबा मैं आपको बहुत देर से कह रही थी जल्दी निकाल दो, जल्दी निकाल दो। देखो बोले वो बालक पानी के अंदर चला गया, बोले अब वो बचने वाला नहीं है। ऐसा करके गौरा दाई रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। शंभू बाबा ने देखा तो शंभू ने बिल्कुल देर नहीं किया और एक छलांग लगाया और जहां गोपाल बाबा डूबा था वहीं कूद गया। पानी के अंदर से बाबा शंभू ने गोपाल बाबा को पकड़ करके और बाहर लेके आ गया। गोपाल बाबा के शरीर में पानी समा चुका था, गोपाल बाबा बेहोश हो गया था। शंभू बाबा कहने लगा गौरा दाई इस बालक के शरीर में पानी समा चुका है, ये बेहोश हो गया है, इसलिए सबसे पहले इसके शरीर से पानी निकालना पड़ेगा। तो बाबा शंभू ने गोपाल बाबा के दोनों पांव पकड़ा और ऐसा गोतमा जैसे घुमाता है, अरे ऐसा उल्टा करता है, जब नाक से मुंह से धीरे धीरे पानी बाहर निकलने लगा। इस प्रकार बाबा शंभू ने गोपाल बाबा के शरीर से पूरा पानी निकाला और नदी के किनारे में लेटा दिया, सुला दिया और कहने लगा गौरा थोड़ी देर में ये बच्चा होश में आ जाएगा, अभी ये बेहोश है, इसलिए थोड़ी देर यहीं बैठ करके इसका इंतजार करो। अब बच्चे को गोपाल बाबा को लेटा दिए और उसी के बाजू में शंभू और गौरा बैठ गए। अब देख रहे हैं बहुत देर हो गई लेकिन गोपाल बाबा होश में नहीं आया। गौरा दाई कहने लगी बाबा ये तो होश में ही नहीं आ रहा है, चला तो नहीं गया। शंभू बाबा ऐसा सीना में हाथ रख के देखता और कहता नहीं इसकी सांसें चल रही है, ये बेहोश से गया नहीं है, ये जीवित है, थोड़ी देर में ये होश में जरूर आएगा, थोड़ी देर और बैठो। थोड़ी देर और बैठे, फिर भी गोपाल बाबा होश में नहीं आया। अब गौरा दाई कहने लगी बाबा क्या करें, बहुत देर हो गई, बोले तो होश में ही नहीं आ रहा है, क्या करें। बोले क्या बताऊं, बोले गौरा दाई कहने लगी एक काम करो, तुम्हारी जो गोविंदाड़ी है ना, गोविंदाड़ी जानते हैं ना, डमरू, डमरू को गोंडी में क्या बोलते हैं, गोविंदाड़ी। बोले बाबा तुम्हारी डमरू बजाओ, बोले ये बच्चे के कान के किनारे, हो सकता है डमरू की आवाज से बच्चा होश में आ जाए। तो बोले ठीक है। तो बाबा शंभू ने अपनी डमरू उठाया और गोपाल बाबा के कान के किनारे ले जाके ऐसा करके डम 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 करके डमरू बजा दिया। जब डमरू बजाया बाबा शंभू ने तो डमरू ने 12 आवाज निकाली। कितने आवाज निकले, 12। पहला आवाज निकला अड़ंग, दूसरी आवाज निकली अड़ांग, इड़ंग, इड़ांग, उड़ंग, उड़ांग, इड़ंग, इड़ांग, ऐसा करके अड़ंग तक आवाज निकली, 12 आवाज। ये डमरू की आवाज को बाबा गोपाल ने सोया सोया बेहोशी अवस्था में भी सुन लिया। अब सोया सोया गोपाल बाबा ये डमरू की आवाज को बोलने की कोशिश कर रहा है, सोया सोया जिभ्या चला रहा है। गौरा बाई ने देख लिया, कहने लगी देखो बाबा मैं बोल रही थी ना, बोले कि डमरू बजाओ, देखो तुमने जब डमरू बजाया तो बालक देखो अपनी जिभ्या चला रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है स्वामी ये बोलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बाबा एक बार और बजाओ। बोले हो सकता है दूसरी बार में उठ के बैठ जाए, होश में आ जाए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर उठाया बाबा शंभू ने और दूसरे बार फिर कान के किनारे ले जाके गोपाल बाबा के कान के किनारे फिर डमरू को ऐसा करके डम 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 करके ऐसा फिर बजाया। जैसे ही डमरू बजाया तो दूसरे बार भी डमरू ने 12 ही आवाज निकाली।
तो दूसरे बार की जो आवाज निकली तो वो कौन सी आवाज निकली? डमरू ने बोली गुंदी, दूसरा रंड, मूंद, नालुंग, सयुंग, सारुंग, एरुंग, अरुंग, नरुंग, पद पहुंदी पदंड। ऐसा 12 आवाज निकाली। इस आवाज को भी बाबा गोपाल ने सुन लिया और गोपाल बाबा तुरंत मेरे भाई उठ के बैठ गया, खड़ा हो गया, होश में आ गया और शंभू और गौरा के चरणों में सेवा जोहार किया। इस प्रकार से गोपाल बाबा ने शंभू बाबा की डमरू की आवाज से सबसे पहले गोंडी भाषा का निर्माण किया। कहाँ से बनी गोंडी भाषा? बाबा शंभू की डमरू की आवाज से भाषा बनी। तो जो पहले मैं बोल रहा था ना, अड़ंग अड़ंग इड़ंग इड़ंग, इससे सबसे पहले इस धरती में अनार्याम अक्षर का निर्माण हुआ। जो 12 तक अक्षर होते कि अनाराम इमली कुल्लू, ये 12 अक्षरों का निर्माण हुआ। इसके पहले कोई भाषा नहीं थी यहाँ। और जो बाद में जो डमरू बजाया शंभू बाबा ने, उंदी रंड मूंद, इससे सबसे पहले 12 तक गिनती बनी। क्या बनी? गिनती। अगर कोई पूछे कि आपकी जो गोंडी भाषा है वो कहाँ से बनी, कैसे बनी, तो क्या बताएंगे? हमारे जो बाबा शंभू है उनकी जो डमरू है, जिसको गोंडी में गोविंदाड़ी कहते हैं, उसकी आवाज से गोंडी भाषा का निर्माण हुआ है। इतना तो रहेगा ना, याद रहेगा ना माता सखिया? तो इस प्रकार से गोंडी भाषा का निर्माण हुआ। गोंडी भाषा से ही फिर दुनिया में जितनी भी भाषा है तो गोंडी भाषा से बनी हुई है। गोंडी भाषा सब भाषाओं की जननी है। गोंडी भाषा से अंग्रेजी बनी, गोंडी भाषा से संस्कृत बनी, गोंडी भाषा से हिंदी सब बनी। ठीक है, वो शब्द मिलते हैं ना, मिलते हैं कि नहीं मिलते? लिखावट भी देखना, जब गोंडी में लिखते हैं 750 तो अंग्रेजी वाले कहते हैं 7 जो लिखते हैं ना उसको बोलते हैं जे है, बोलते हैं जे। ठीक है, और जो 5 लिखते हैं वो बी कहते हैं, उसको कहते हैं ना। और बोली में भी आता है, जैसे मैं गोंडी में भी साइकिल को बाइसिकल बोलते हैं और अंग्रेजी में भी साइकिल को बाइसिकल बोलते हैं। तो मतलब गोंडी से लिया हुआ शब्द है कि नहीं है? गोंडी में ले जाने के लिए बोलते हैं ओम, ओम मतलब होता है ले जा, और संस्कृत में भी बोलते हैं ओम। और गोंडी में सोने के लिए नामा करके बोलते हैं, उधर नमा कर देते हैं, थोड़ा सा अंतर है। तो मतलब गोंडी भाषा से ही सब भाषाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है ना? इसी बीच में हमारे सम्माननीय महेंद्र साहू जी है, मंडई से सेठ जी है वो। अतः समस्त साहू परिवार की ओर से 501 रुपये की राशि सप्रेम भेंट दी जाती है। हमारे सेठ साहू जी के लिए जोरदार तालियां बजा दे। शंभू गौरा उनकी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी उनके लिए कामना करता हूँ। इसके बाद हमारे सम्माननीय ज्ञान सिंह मरकाम जी हैं और सम्माननीय सुनीता मरकाम जी हैं कबरा टोला से। उनकी पुत्री है ममता मरकाम, मालिनी मरकाम, भारती मरकाम और पुत्र है राजेंद्र मरकाम। ये है कबरा टोला से। उनकी ओर से भी 200 रुपया, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के सम्मान कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू गौरा उनकी भी मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी कामना करता हूँ। इसके बाद ग्राम बरबसपुर है ना, हाँ, ग्राम बरबसपुर छत्तीसगढ़ से त्रिमाल अमरलाल धुर्वे जी हैं और उनकी धर्मपत्नी है बीचकी धुर्वे जी और नाती है प्रभास धुर्वे। अतः उनकी ओर से 100 रुपये की राशि सप्रेम भेंट दी गई है। जोरदार ताली से सम्मान कर देंगे। बूढ़ा दे बूढ़ी दाई शंभू गौरा सभी की मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी कामना करता हूँ। तो गोंडी भाषा जो है सब भाषाओं की जननी है। ठीक है ना? चलो बोल रहे, चलो एक रह गया था। इसी बीच में नारगोदा चरण से धुर्वे जी है, उनकी धर्मपत्नी फूलनबाई धुर्वे जी है और पुत्र है वीरेंद्र धुर्वे जी और बहू है आरती धुर्वे और नातिन है अन्या धुर्वे, आदित्य धुर्वे, नाती यशु धुर्वे। सभी की ओर से 100 रुपये की राशि सप्रेम भेंट दी गई है। तालियां बजा दे, धन्यवाद। इतना लंबा नाम मत देना ना पूरा परिवार का, इसमें समय खराब होगा। ठीक है ना? आप अपने
2 लोगों को दे दो, पति पत्नी के, और सीधा राशि डाल दो पूरे परिवार की ओर से, ठीक है, मुझे भी दिक्कत होगी। तो ग्राम पंडरिया क्या है, हाँ पंडा टोला है, ग्राम पंडा टोला से है हमारे सम्मानित बोधराम मरकाम जी, और उनकी धर्म पत्नी है चंद्रकला मरकाम जी, और उनकी पुत्री है कुमारी भूमेश्वरी मरकाम, और पुत्र है तरुण मरकाम। उनकी ओर से भी 100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। जोरदार तालियां बजा दे, बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा दे बूढ़ी दाई उनकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार से गोपाल बाबा ने गोंडी भाषा का निर्माण किया, तब से गोंडी भाषा बनी। इसके बाद में शंभु, गौरा और गोपाल लिंगों के बीच में, तीनों के बीच में बहुत लंबी चर्चाएं भी हुई। इसके बाद गोपाल बाबा वहां से विदा लेता है। कैसे? अब विदा लेके कहा जाता है, लीने बेदाई चले गोपारा, लीने बेदाई चले गोपारा, जहाँ ठाना है कोई का ठारा, लीने बेदाई चले गोपारा, जहाँ ठाना है कोई कचारा, जहाँ ठाना है कोई कचारा। गोपाल बाबा ने शंभू और गौरा को सेवा जोहार किया और कोयली कछारगढ़ की ओर निकल पड़ा। कछारगढ़ तो सबने देखा है। चलते चलते जब कछारगढ़ के किनारे पहुंचा तो गोपाल बाबा को कछारगढ़ के किनारे एक गांव मिल गया। वो गांव आज भी है। कौन सा गांव? जहां पर आज भी मेला लगता है। कौन सा गांव? धन्ने गांव मिला। तो धन्ने गांव पहुंचा बाबा गोपाल कि उसी गांव में हीरा सुका, अरे एक पटारी रहता था, और जिनको कहते हैं आज प्रधान सगा, वो संगीत का ज्ञाता था। कौन मिला उस गांव में? हीरा सुका नाम का एक दादा मिला। वो कौन था? जिसे आज हम लोग पटारी बोलते हैं। जानते हैं ना, पटारी भी बोलते हैं, पाटाली भी बोलते हैं। तो वो लोग प्रधान लिखते हैं। तो वो जो हीरा सुका दादा है वो संगीतज्ञ था, संगीत गुरु था, पूरी संगीतों का ज्ञाता था। वो उसके पास पहुंचा और हाथ जोड़ करके बाबा गोपाल कहने लगा, दादाजी मैंने सुना हूँ कि आप संगीतज्ञ गुरु हो। हीरा सुका दादा कहने लगा, हाँ बेटा मैं संगीतज्ञ हूँ। बोले, दादाजी आप मुझे संगीत सिखा दोगे क्या? हीरा सुका दादा कहने लगा, ठीक है सिखा दूंगा बेटा, क्यों नहीं सिखाऊंगा। तो बोले, दादाजी अभी सिखा दो। हीरा सुका दादा कहने लगा, ऐसा थोड़ी है बेटा कि अभी आया और तुरंत संगीत सिखा दो तो तुरंत सीख ले। तो बोले, कब सिखाओगे? बोले, बेटा संगीत ऐसी चीज नहीं है कि तुरंत आए और तुरंत सीख जाए, समय लगता है बोले इसको सीखने में। बोले, 3-4 दिन में सिखा दोगे? हीरा सुका दादा कहने लगा, 3-4 दिन नहीं, उसके लिए कम से कम 4-5 साल लग सकते हैं। तो बोले, ठीक है दादाजी आप मुझे सिखा देना, मैं 4-5 साल रुक जाऊंगा। हीरा सुका दादा सोचने लगा कि यार अगर ये 4-5 साल मेरे यहाँ रुक जाएगा तो मैं इसको संगीत सिखाऊंगा कि घर का काम करूंगा, ये तो और दिक्कत बढ़ गया। मतलब उसका मन नहीं हुआ। गोपाल बाबा समझ गया। गोपाल बाबा कहने लगा, दादाजी चिंता मत करो, आप मुझे प्रतिदिन मात्र 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को सिखाना, और दिन भर आप मुझे अपना घर का कोई भी काम करा लेना। मैं फ्री में भी नहीं सीखूंगा, दिन भर काम कराना, इसके बदले में सिर्फ 1-1 घंटा सिखाना। हीरा सुका दादा ने जैसे ही सुना तो बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, बेटा बोले 3-4 साल तो छोड़ो, अगर तुम कहोगे तो 10 साल भी रख लूँ मैं तो, क्योंकि मेरा काम होगा, 1 घंटा तो सिखाना है। तो बोले, ठीक है रुक जा। अब हीरा सुका दादा ने रोक लिया। अब प्रतिदिन हीरा सुका दादा गोपाल बाबा को संगीत विद्या सिखाता था।
पहले दिन में जो 7 होते हैं ना अक्षर स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, पहले दिन में सा का पूरा ज्ञान सीख लिया, दूसरे दिन में रा का सीख लिया, 7 दिन में गोपाल बाबा ने पूरी संगीत सीख लिया। 8वां दिन पूछने लगा, बोले दादाजी और बताइए। हीरासु का दादा कहने लगा, बेटा जितनी संगीत विद्या की तो पूरी तो बता दिया, अब और क्या बताऊं। गोपाल बाबा कहने लगा, दादाजी आप तो बोल रहे थे बोले 4-5 साल लगेंगे, अभी तो 1 ही हफ्ता हुआ हूँ। अचंभित हुआ हीरासु का दादा, मन ही मन में सोचने लगा कि जो बालक है ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये कोई होनहार बालक है, इसको सारी कलाएं सारी विद्याएं पहले से मालूम है, लेकिन गुरु होना चाहिए जीवन, इसलिए एक माध्यम बनाने आया है। समझ गया, अपने आप में सोचने लगा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो कि ऐसा मुझे शिष्य मिला, और जिस गुरु का शिष्य अगर अच्छा निकल जाए तो उसके कारण से गुरु का भी नाम होता है। मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा, बेटा गोपाल अब तुझे रोक नहीं सकता, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना बेटा गोपाल, कभी अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो आप निसंकोच मेरे यहाँ आ जाना, मैं हर समय तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहूंगा। तुरंत मेरे भाई गोपाल बाबा कहने लगा, बोले ठीक है दादाजी, जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके सहयोग लेने के लिए जरूर आऊँगा। तो ठीक है बोले दादाजी, आप मुझे आप विदा दो। तुरंत गोपाल बाबा ने वहाँ से विदा लिया और तुरंत कछारगढ़ की ओर निकलता है। कैसे? लीन बिदाई चले गोपारा, लीन बिदाई चले गोपारा, जहाँ ठाना है कोई कछारा, जहाँ ठाना है कोई कछारा, लीन बिदाई चले गोपारा, जहाँ ठाना है कोई कछारा। तुरंत विदा लेकर के कछारगढ़ की ओर निकल पड़े। चलते चलते कछारगढ़ पहुंचे। कछारगढ़ में जाके देखे तो भयंकर जंगल था। गोपाल बाबा मन ही मन में सोचने लगा कि ऐसी जगह जाना चाहिए जो एकांतमय हो, सुनसान हो, जहाँ शोरगुल ना होता हो, जहाँ बैठ करके मैं सत्य और असत्य की खोज करूँगा। गोपाल बाबा जब आगे बढ़ा तो मेरे भाई गोपाल बाबा को एक जगह ऐसी मिली कि जो सुनसान एकांतमय थी। वहीं पर एक सेमर का पेड़ लगा हुआ था। सेमर जानते हैं ना, सेमर का पेड़, कहीं कहीं नहीं जानते, सेमर का पेड़ लगा हुआ था। उसी सेमर पेड़ के नीचे गोपाल बाबा जाके बैठ गया। कैसे बैठा है कि पूरब दिशा यजी मोह करके, कि पूरब दिशा यजी मोह करके, बैठा है सीना तानो और तप साधन करने लगा, धर बड़ा देव का ध्यान। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बाबा गोपाल बैठ गया 7 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए बैठा है? 7 वर्ष के लिए तप करने। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके क्यों बैठा? हमारी जो गोंडी संस्कृति है, हमारी गोंडी संस्कृति में जब हम किसी भी देवी देवता का सुमरन ध्यान करते हैं या कोई पूजा पाठ भोगो करते हैं तो हमारी दिशा पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है। हमारी कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। जैसे उदाहरण के लिए जो मुस्लिम धर्म को मानता है उनके लिए कौन सी दिशा है शुभ? नहीं दिया ध्यान। उनके लिए पश्चिम दिशा है। जब भी वो नमाज पढ़ेंगे तो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार जो ब्राह्मणी धर्म को मानता है, ठीक है ना, उनके लिए उत्तर दिशा है, वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको अपनी दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जब दिशा सही होगी तब हमारी दशा सही होगी। हम पूर्व को मानने वाले हैं, ठीक है ना। नहीं तो कई लोगों ने, गोंड लोगों ने क्या किया है, अपना जो पेड़ भी ना होता है ना वो पश्चिम तरफ जमा के बैठे। हमारा जो दिशा होता है पूर्व तरफ होना चाहिए। जब हम पूजा पाठ करते हैं हमारा मुख होना चाहिए पूर्व के तरफ।
क्योंकि पूर्व से ही सूर्य निकलता है। और जब हमारे में किसी की मृत्यु होती है तो उसको जब दफनाते हैं तो उसका सिर होना चाहिए दक्षिण तरफ। किस तरफ करते हैं? इधर दक्षिणी करते ना, कहीं कहीं पूर्व पश्चिम भी कर दिए हैं, कई जगह उत्तर तरफ भी कर दिए हैं दोनों ने, ठीक है। तो हमारी सही दिशा है जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो इस तरफ सिर किया जाता है, ठीक है। और जब गोंगो पूजा करते हैं तो इस तरफ, अगर इस तरफ कोई दिक्कत है तो इस तरफ भी मुख करके पूजा कर सकते हैं। अधिकतर जो भूमिका होता है पूजा कराने वाला बेगा वो इस तरफ बैठता है और इधर मुँह करता है, और पूजा करने वाले इस तरफ, ठीक है। और जैसे ब्राह्मण है वो इस तरफ बैठेंगे इधर मुँह करके, और पूजा कराने वाले इधर बिठा लेंगे मुँह करके, ठीक है। तो हमारे लिए दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। तो गोपाल बाबा पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गया और सत्य और असत्य की खोज कर रहा है, प्रकृति के बारे में अध्ययन कर रहा है। कैसे कर रहा है? तर्क कर रहा है, विवेक कर रहा है। तो कैसे कर रहा है वो गीत के बाद में बताऊंगा। इसके पहले एक छोटा सा गीत गा दूं, बहुत देर हो गई है, ठीक है ना। लोकगीत है। सेमर का पेड़ को सभी लोग जानते हैं, जिसको सेमर मढ़ा बोलते हैं। सेमर मढ़ा का मतलब होता है सेमर का पेड़। उसी के नीचे कौन बैठे हैं? कुपार लिंगो, ठीक है ना। तो उसी के माध्यम से गीत बना है, वो गीत गा रहा हूँ। और आपको मालूम है कि गोंडों में जब गीत चलता है तो सामूहिक चलता है। सामूहिक मतलब वही गाने वाले, वही नाचने वाले, वही सुनने वाले। एक आदमी मंच में नाचता रहे, गाता रहे, सब लोग चुपचाप बैठ के देखते रहे, ये हमारी बॉडी व्यवस्था नहीं है। हमारे में सामूहिक नृत्य चलता था। एक बार गोपाल बाबा की जयकारा बोलिए, गोपाल लिंगो नाम। अरे सेमर मढ़ा के नीचे, अरे सेमर मढ़ा के नीचे बैठे लिंगो बाबा। सेमर मढ़ा के नीचे